सीनियर सहाफ़ी असद तूर ने दावा किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के साथ अंडरस्टैंडिंग करके 2 जूनियर जजों को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करवाया। ताहम तैनाती के बाद वो इस अंडरस्टैंडिंग से भी फिर गए और इसी वादे खिलाफी के नतीजे में हुकूमत और चीफ जस्टिस आमने सामने आ गए हैं। जबकि जस्टिस अतर मिनुल्लाह के सवाल को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस मुनीब अख्तर के कहने पर कोर्ट ऑर्डर में से निकाला है। यूट्यूब चैनल पर अपने हालिया वीलॉग में सहाफ़ी असद अली तूर ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक रिपोर्टिंग करने वाले सीनियर सहाफ़ियों हसन अय्यूब और हसनात मलिक से सुप्रीम कोर्ट के मामलात से मुतालिक गुफ्तगू की है। हसन अय्यूब ने खबर दी कि जस्टिस उमर अता बंदियाल हाई कोर्ट्स के 2 जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहते थे और उन्होंने दोनों के नाम जुडिशल कमीशन के इजलास में पेश किए थे, मगर ये दोनों नाम जुडिशल कमीशन ने मुस्तरद कर दिए थे, जिसे बाद में चीफ जस्टिस ने मुस्तरद की बजाय डिफर का नाम दे दिया था। इसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की पीडीएम हुकूमत के साथ अंडरस्टैंडिंग हुई और वजीर कानून आजम नजीर तारर और अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने इन 2 जजेस के हक में वोट दे दिया। ये जजेस जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद थे, जिन्हें चीफ जस्टिस ने हुकूमत के साथ मुलाकातें करके और कुछ कमिटमेंट्स देकर सुप्रीम कोर्ट में तैनात करवाया। मगर जूनियर जजेस की तैनाती के बाद चीफ जस्टिस अपनी कमिटमेंट पे कायम न रहे और इससे मुकर गए। इसके बाद हुकूमत ने इनके खिलाफ जाने का फैसला किया और इसी के नतीजे में मौजूदा तमाम सूरत हाल पैदा हुई है। हसनात मलिक ने बताया कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इलेक्शन से मुतालिक अज खुद नोटिस की पहली समाअत के दौरान सवाल उठाया था कि यह भी देखना चाहिए कि सूबाई असेंबली तहलील करने वाला अमल दुरुस्त था या नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा था, बिल्कुल ये अहम सवाल है और इसे कार्रवाई का हिस्सा बनाना चाहिए, मगर बाद में एक जज ने बड़ा गुस्सा किया कि ये सवाल आप क्यों शामिल कर रहे हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ने ऑर्डर तब्दील करके ये सवाल ऑर्डर में से निकाल दिया। चीफ जस्टिस साहब ने अपने धड़े के एक जज की वजह से जस्टिस अतर मिनुल्लाह को नाराज कर दिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने फिर ऑर्डर में ये सब लिख दिया तो चीफ जस्टिस को और गुस्सा आ गया। असद तूर ने बताया कि जिनके कहने पर चीफ जस्टिस ने ऑर्डर तब्दील किया था वो जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जो चीफ जस्टिस की जानिब से बनाए जाने वाले कमोबेश हर बेंच में शामिल होते हैं। हसनात मलिक ने सवाल उठाया कि पीडीएम हुकूमत को आए हुए 1 साल हो गया है और 5 माह कबल काबीना ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर रेफरेंस पर क्यूरेटिव रिव्यू लिया था, तो फिर हुकूमत ने यह रिव्यू वापस लेने में 5 माह क्यों लगा दिए। हुकूमत को अब तक किसने रोक रखा था? क्या वो जनरल बाजवा थे जिन्होंने हुकूमत को मना कर रखा था? हालांकि इस क्यूरेटिव रिव्यू की कोई खास अहमियत नहीं है, वो पड़ा भी रहे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हसनात के मुताबिक नून लीग का वतीरा रहा है कि जजेस आज़ाद भी रहना चाहें तो ये इन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। माजी में नून लीग जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ कोर्ट पैकिंग में शामिल रही और अब ये तासुर पैदा हो रहा है कि हुकूमत रिव्यू वापस लेकर जस्टिस काजी फाइज ईसा को इनके कल वाले फैसले पर इन्हें इनाम दे रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अदालती इस्लाहात की मंजूरी तक चीफ जस्टिस साहब आर्टिकल 184(3) के इख्तियारात इस्तेमाल करने से रुक जाएं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात का मामला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आसिफ सईद खोसा ने 2019 में उठाया था, मगर इनके बाद जस्टिस गुलजार ने इसे नजरअंदाज किए रखा और मौजूदा चीफ जस्टिस भी फुल कोर्ट बेंच के सामने ये मामला रखने से कतराते रहे, जिसके बायस हुकूमत को ये इस्लाहात करना पड़ी। जस्टिस उमर अता बंदियाल बहुत तहम्मुल मिजाज के आदमी हैं। वो वाहिद चीफ जस्टिस हैं जिनके दौर में किसी के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की गई। जब चीफ जस्टिस बने तो जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ उनका कोई तनाजा नहीं था और दोनों के माबैन तहफ़ का तबादला भी हुआ था, मगर बाद में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस के रिव्यू के फैसले में 100 सफ़े लिख दिए और इसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतालिक ऐसी बातें भी लिख दी जो समाअत के दौरान हुई ही नहीं थी। इस फैसले में चीफ जस्टिस ने यह साबित करने की कोशिश की थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा गलत बयानी कर रहे थे। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को तमाम अहम मुकदमात के बेंचों से दूर रखा है। यहाँ तक कि काजी फाइज ईसा को खुद खत भी लिखना पड़ा कि आइन की तशरीह से मुतालिक इतने अहम मुकदमात में इनसे भी मुशावरत की जानी चाहिए। इसके बावजूद इन्हें इस हवाले से किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।